हाँ जी बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन है, लेट ए इज 1 2 3 मेरे पास विच ऑफ द जो है फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is a function from A to B। नंबर फर्स्ट मेरे पास जो है which of the following relation is a function। हाँ जी, मेरे पास जो है 1 1 2 1 3 2 B part 1 1 1 2 C part 2 3 3 1 D part 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं? अगर मैंने आपको कहा था मेरे पास जो है सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज इधर एग्जिस्ट ना करती हो, हमने यही कहा था ना, ठीक है। अगर और मेरे पास जो है कोई भी फंक्शन 1 to many नहीं होना चाहिए, अगर 1 to many होगा तो वो फंक्शन नहीं होता, कल किया था ना। तो दैट मीन्स अगर a 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 है, क्योंकि 1 a to a ही हो गया ना। अब अगर मैं पहला देखूं, देखो 1 का भी 1 है 2 का भी 1 है, ये मैनी 1 हो गया, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो। 1 to many का कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया? नहीं पता तो पूछ लो, मैं बार बार कह रही हूं, नहीं पूछोगे तो फिर वहीं के वहीं स्टैंड करोगे। 1 to many का पता, यानी ये नहीं है। यहां पर देखो मेरे पास 1 की इमेज 1 भी है, 1 की इमेज 2 भी है, ये मैनी 1 है, लेकिन हर एक की इमेज नहीं है ना। 1 की है, सिर्फ 1 की है, ना 2 की है ना 3 की है। 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज यहां पर भी 2 है। अगर आप यहां पर भी देखो ये 1 2 क्या है, मैनी है, 1 2 मैनी नहीं होता, आप वैसे भी देख सकते हो। अब तीसरी में देखो मेरे पास उसने कहा 2 की 3 और 3 की 1, मेरे पास यहाँ 1 है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगी? सिर्फ डी ऑप्शन। अब डी में देखिए, चेक कर ले एक बार, कई बार क्वेश्चन भी तो गलत होता है सारा, तो लेट अस चेक। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 1 की मेरे पास ओ बिल्कुल 3 की 1, देखो आपने कह दिया था डी है, ये तो हाँ जी ए ऑप्शन कैसे हुआ? एक मिनट, मैंने गलत कर दिया, लेट अस चेक बेटा। 1 के साथ 1 और उसके साथ 2 के साथ 1, हाँ मैंने गलत कर दिया था, और 3 के साथ 2, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने बेटा गलती से ऐसे देख लिया, इधर को देख लिया था, गलती हो गई थी, बिल्कुल वहां बोला मैंने 1 to many ही था मेरे पास, ये many to 1 है, बहुत सारे लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी, क्लियर? तभी मैं कह रही हूँ ड्रॉ करके सारी ऑप्शन को चेक करना है, ये नहीं तुम्हें लगता है अभी क्लियर कट हमने सोचा ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, गलती होगी ना हमारे से, तो हमने इसको चेक भी कर लिया, बट यहाँ आके हम अड़ गए, दैट मीन्स हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। ओके बेटा, क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। और मैं आपको बता दूं, कई बार आप क्वेश्चंस करते हो, बुक में आंसर्स भी गलत होते हैं, बुक में आंसर्स भी गलत होते हैं, यही आप करोगे तो आपको पता चले।
ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इफ मेरे पास ए 1 2 3, बी भी सेम है, नहीं, बी 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शंस दी हुई हैं 1 2 1 3 2 3 3 3। हाँ जी, नेक्स्ट बी पार्ट 1 3 2 4। मेरे पास सी ऑप्शन 1 3 2 3 3 3। हाँ जी, डी पार्ट 1 2, मेरे पास 2 3 3 4 एंड 3 2। हाँ जी, सबसे पहले तो हम बार बार कहते हैं कि 1 to many फंक्शन नहीं होता। ओके, 1 to many कभी नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा इमेज हो। पहले तो देखो, ये 1 to many है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसको तो बिना ड्रॉ किए ही हम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, लेकिन 3 की इमेज ही नहीं दी हुई, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। रिलेशन और फंक्शन में यही तो फर्क है बेटा। फंक्शन में क्या होना चाहिए, हर एक की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो फंक्शन बनता है। यहाँ पर 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है जी, अब सी चेक करें, 1 की इमेज 3 है, कोई बात नहीं, 2 की इमेज 3 है, ये क्या है, मैनी टू 1। मैनी टू 1 पॉसिबल होता है, लेकिन डी भी चेक कर ले एक बार। अगर चेक करूं, मेरे पास 1 की इमेज है, 3 की इमेज मेरे पास, ये क्या है, 1 to many, ये फंक्शन नहीं होता, तो ये भी कट गया, ऑप्शन इज सी। अब सबको पता चल गया कैसे चेक करना है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू यू? कोई डाउट बेटा किसी को? चले आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, अब नंबर ऑफ, सेकंड समझाना। हाँ जी, क्या कह रहे हो दमन? मैम मैं कह रहा हूँ एक बार लास्ट वाला समझाना, फोर्थ पार्ट। Your voice is not clear to me beta, I'm not able to listen you properly. मैम Repeat. फोर्थ समझाना, फोर्थ पार्ट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट बताती हूँ बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो 3 3 की 2 इमेजेस हैं, यानी क्या हो गया, 3 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। 1 to many नहीं होता, एक बंदा एट ए टाइम 2 पोस्ट में नहीं काम कर सकता है, एक ही पर्सन, प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल भी है, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, तो दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। मैंने आपको सीट का एग्जांपल देती हूँ कि दिस इज अ फंक्शन, मान लो अरेंजमेंट किया है, ये प्रिंसिपल मैम है, यहां पर लिख दिया एक बार उनका नेम मिसेस कमलजीत कौर, यहां पर लिख दिया प्रिंसिपल, तो मैम आएंगे कहाँ बैठेंगे, इसका मतलब वो एक फंक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ आई? 1 to many कभी फंक्शन नहीं हो सकता, many to 1 फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन, ये क्राम करने वाला ही है। अब इसमें आपको याद ही रखना है, मेरे पास होंगे, इफ ए बी अ फाइनाइट सेट, A be a finite set containing n distinct, मेरे पास जो है n distinct elements, then the number of function, बेटा याद रखना, नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, n p n होता है,
that is sorry, number of function is n की पावर n, number of function is n की पावर n। हमने एक किया था नंबर ऑफ सबसेट्स, वो क्या होते हैं? अगर एक रिलेशन मेरे पास है फ्रॉम ए टू बी, है ना मेरे पास, और मान लीजिए कि सेट ए में मेरे पास m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं पता है? 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। ओके, ये सारे नोट्स में मैं आपको आज सेंड करूंगी, आप बस वही बार बार उसको पढ़ो, प्रिंट आउट लो और अपनी बुक में लगाओ, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर? सारे नंबर्स वाले ऑन टू, सिमेट्रिकल, 1 1 ऑन टू, सारा कुछ उसमें लिखा मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट, ये याद करने वाला ही है कि अगर किसी एक फाइनाइट सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस, यहां मैंने 1 1 ऑन टू की बात नहीं की, सिंपल फंक्शंस की बात की है, तो वो होता है n की पावर n, जितने एलिमेंट्स। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, next question is, if a set A contains 5 elements मेरे पास and set B contain 6 elements, हाँ जी, then 1 1 and onto function या मैपिंग जो है from A to B, कल भी करवाया था, 0। क्यों? यहां पर जो है ये छोटा है इससे, मैंने आगे भी आपको बताया था, अगर स्मॉल हो तो हम जो है वहां पर फंक्शन ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट बेटा, set A has 3 elements, set B has, ऐसे भी लिख सकती हूँ, n of B, that means number of elements in set B। ठीक है, वो मेरे पास कितने हैं? that is 4 elements, then number of injective mapping, नो नो नो, 1 1 हो तो वो 0 बन जाती है, क्योंकि 1 1 में उतने ही एलिमेंट्स कम से कम चाहिए जितने मतलब ए में हैं उतने ही बी में चाहिए, उसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ए में ज्यादा हो सकते हैं, बी में कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इंजेक्टिव की बात की गई है मेरे पास जो है, दैट इज ऑन टू की बात की गई है, तो बेटा मेरे पास जो है ऑन टू के लिए क्या मेरे पास होते हैं, देखिए ध्यान से देखना, मैंने ऑन टू बेटा, सॉरी ऑन टू बोलना था, ये देखो, हाँ हाँ गलती हो गई मेरे से। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास 1 2 3 है, सपोज यहाँ ए बी सी है और यहाँ पर डी भी है, 1 1 तो ये हो जाएगा, ऑन टू नहीं ना होएगा क्योंकि यहाँ बच गया, अगर यहाँ ज्यादा होते हैं तो वो ऑन टू नहीं होता। ठीक है, मैंने जो है गलत बोल दिया वहां पर वर्ड, बेसिकली ऑन टू बोलना था। ओके, तो 1 1 तो ये है ही है, लेकिन ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि ऑन टू के लिए हर एक ही इमेज यहाँ पर होनी जरूरी है, हर एक ही इमेज। ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैंने देखना है कि मेरे पास जो है इंजेक्टिव मैपिंग्स जो हैं वो कितनी है, तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, इसके कितने एलिमेंट्स हम ले सकते हैं 4, इसके कितने ले सकते हैं 3, उल्टा भी कर सकते हैं ना। मान लो पहला एलिमेंट यहां से लिया, पहला एलिमेंट उठाया, जो पहले का दूसरा एलिमेंट फिर उठाया, यहां से पहला ही रहने दिया, तीसरा एलिमेंट उठाया, फिर पहले का
इधर से फोर्थ के साथ कॉम्बिनेशन किया तो मेरे पास कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही दूसरे के 4 बनेंगे, ऐसे ही तीसरे के 4 बनेंगे। इनको रिवर्स भी तो कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 कितनी ऑप्शंस होगी टोटल, 24 मैपिंग्स हो सकती। मैपिंग पूछी है ना मेरे पास। मैपिंग मतलब क्या है, कि रिलेशन सेट करना फ्रॉम ए एलिमेंट टू बी के बीच में। नहीं बेटा, मुझे इंजेक्टिव का कहा था, 1-1 की रिलेशन कही थी। 1-1 में क्या बेटा, यही तो मेथड बताया मैंने, अभी मैंने बताया। आपके पास इधर मान लीजिए कि 3 ABCD एलिमेंट है, 3 है, हम 3 ही लेते हैं। इधर कितने हैं, 1 2 3 4। मैंने पहले को इसके साथ किया, मैं पहले को इसके साथ भी कर सकती थी, मैं पहले को इसके साथ भी कर सकती थी, मैं पहले को इसके साथ भी कर सकती थी ना। ए का मतलब रिलेशन बनाने के लिए मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। ऐसे ही बी की 4 हैं, ऐसे ही सी की 4 हैं रिलेशंस। तो वो मेरे पास क्या हो गया, 4 इंटू 3 12। मैं उल्टा भी तो कर सकती हूँ ना कॉम्बिनेशन। मैंने ए बी लिया, मैं बी ए भी तो मैपिंग ले सकती हूँ ना, क्योंकि उसने मुझे फिक्स तो नहीं ना की, मैंने मैपिंग्स बतानी है सिर्फ, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग। उसने ये नहीं कहा ए टू बी करो या बी टू ए करो, तो उसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसीलिए 4 इंटू 3 इंटू 3। अगर वो फिक्स कर देता ना, मान लो वो फिक्स कर देता मैपिंग ए टू बी ही लेनी है, तो 4 इंटू 3। लेकिन उसने सिर्फ मेरे से पूछा इंजेक्टिव मैपिंग करनी है। तो अगर मैंने ए के साथ 1 लिया, बी के साथ 2 लिया, सी के साथ जो है 3 लिया, फिर ए के साथ 2 लिया, मैं कितनी मर्जी मैपिंग शो कर सकती हूँ। वो कितनी कर सकती हूँ वो मैंने कैलकुलेट, इंजेक्टिव की मतलब 1-1। ओके, सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर तुमने ऐसे नहीं भी करना ना, और एक मेथड है मेरे पास। फोर में से 3 सिलेक्ट कर लो, 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, सीधा भी 24 कर सकते। मैपिंग ही करनी है ना मैंने आउट ऑफ 4 एट ए टाइम जो मिनिमम वैल्यू है कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 ही सिलेक्ट करने हैं ना। तो 4 ऐसे भी कर सकते हो, NPR से भी कर सकते हो। ओके जी, शॉर्टकट है ये, समझ आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन है, हाँ जी देखिए, लेट n be the set of natural number, n be the set of natural number and the function f from n to n, वो कैसे डिफाइंड है, f of n जो है वो 2n + 3। अब उसने कहा चेक करो वो सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, हाँ जी, इंजेक्टिव मतलब 1-1, सी बाइजेक्टिव मतलब 1-1 ऑन टू, और डी नन हो गया बेटा मेरे पास। ओके हाँ जी, अब बेटा सबसे पहले अगर स्टेटमेंट को देखें, मेरे पास दिया हुआ है 2n + 3 और n मेरे पास जो है हमेशा क्या है, नेचुरल नंबर है। 1-1 तो ये पक्का हो गई है ना। तो क्या मेरे पास ये जो है आप कह रहे हो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता ऑन टू, उसको चेक करने का तरीका जब स्टेटमेंट सेम मतलब इजी हो, y ले लो, ठीक है। जब मैंने y लिया, इसको यहां से n की वैल्यू निकालो, ये किसमें आ रहा है मेरे पास, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। अगर मैं नेचुरल नंबर मान लो y 1 पुट करती हूँ, ये नेगेटिव आ रहा है,
पॉसिबल नहीं है। 2 पुट करती हूँ तब भी नेगेटिव आ रहा है, 3 पुट करती हूँ 0 आ रहा है ना, 0। 4 पुट करती हूँ, दैट क्यों? इसका आंसर हमेशा जो है, हमेशा मिनिमम n1 पुट कर सकती हूँ मैं, मिनिमम। आंसर हमेशा किससे बड़ा आएगा? 4 से बड़ा, मतलब 5 या 5 से बड़ा आएगा। इसका मतलब 1 किसी की इमेज नहीं है, 2 किसी की इमेज नहीं है, 3 किसी की इमेज नहीं है, 4 किसी की इमेज नहीं है। मैंने 1 क्यों पुट किया? क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो मैंने मिनिमम आंसर देखा। इंटीजर्स होता ना, ऑल अलग बात थी। रियल नंबर टू रियल नंबर होता और बात थी, ठीक है। तो रियल टू रियल में ये ऑन टू हो सकता है, रियल टू रियल में ये ऑन टू हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में ऑन टू। तो मैं भी तो अभी तो मैंने भी तो वही बोला। नहीं, मैंने ये वैसे ही बेटा सारे मेथड्स आने चाहिए ना। आप ये करो, मैंने अभी आपको बताया नहीं कि मिनिमम मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, मैंने सबसे पहले वही बताया ना। मिनिमम n की वैल्यू 1 पुट की, 5 आया, यानी ना 1 किसी की प्री इमेज है, ना 2, ना 3, ना 4। मैंने वैसे चेक कर लिया, ठीक है क्या नहीं? ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किधर से पुट कर रहे हो। मैंने सारे मेथड डिस्कस कर दिए, वाई वाला भी कर दिया, मैंने यहाँ पुट करके भी कर दिया, आपने ऑड इवन वाला कहा वो भी हमने चेक कर लिया, ठीक है क्लियर? तो ये ऑन टू नहीं, समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये कल भी क्वेश्चन करवाया था, अब मैं ये नहीं करूंगी। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी। लेट f फ्रॉम n to n, f of x 2x, बताइए 1 1 on 2, both 1 1 on 2, हाँ जी, और जो है none of these, अकेला 1 1 होगा, हाँ जी on 2 होगा। खुद बेटा देख, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर इवन आएगा, अगर कल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है तो। ऑड नंबर तो आना ही नहीं। आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, मिनिमम 1 पुट कर सकते हो ना। 1 पुट की तो आंसर कितना आया? 2। 1 तो किसी की प्री इमेज नहीं है, 1 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, मेरे कहने का मतलब आप अगर मैपिंग कर रहे हो यहां से, ये देखो 1 2 3 4 सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन, 1 मेरे पास का आंसर 2, 2 का 4, 3 का, बीच में छूट रहे एलिमेंट, सेट बी में छूटे तो गलत बात है, वो ऑन टू नहीं होता। अच्छा बेटा, अब कुछ नोट लिखवाना चाहती हूं मैं, प्लीज राइट डाउन। इफ मेरे पास, if A is a finite set, if A is a finite set containing n elements, आपको ये पता है, then number of relations, अभी मैंने आज भी बताया, अगर पहले में m है दूसरे में n है तो 2mn कहते हो, एम आई राइट? यहाँ a to a ही है नंबर ऑफ रिलेशन, तो जब n और n, ये क्या बन जाएगा देन? 2 की पावर n स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना मेरे पास। अब दूसरा नोट देखिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, number of symmetric relation, that is 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। मान लो एक सेट में मैं आपको एलिमेंट्स दे देती हूँ 5, है ना, सेट ए है 5 एलिमेंट्स है, तो मैं कहूँ कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं,
हम चेक करते थे ना, तो यहाँ पर मुझे सीधा ही फॉर्मूला भी मैं लर्न कर लूं, तो 5 पुट करूंगी, 5 स्क्वायर प्लस 5/2। ओके बेटा, क्लियर। वो अपने आप, मैं आपको बता दूं, ऐसी वैल्यू कभी नहीं आएगी कि जो 2 से डिवाइड ना होती हो, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डोंट वरी, क्लियर है, ये 100% होगा। ओके, आप करके भी देख लेना। वैल्यू अभी मैंने 5 पुट की, तो वो 25 प्लस 5 30, 30/2 15, 2 की पावर 15। अगर 2 एलिमेंट्स हैं, 4 प्लस 2 6, 3, 2 की पावर 3, 8 रिलेशंस सिमेट्रिक वाले बनेगा ही बनेगा। ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में स्मॉलेस्ट सेट लिखना है, अगर आपने स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपने लिखना है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में, तो बेटा वो हमेशा आइडेंटिटी सेट होता है। आइडेंटिटी सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट ए जैसे होते हैं, जिसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, ए वाले। यू जस्ट नोट डाउन ए लाइन, मैं लिखवा देती हूँ। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, smallest equivalence relation on a set A ब्रैकेट में लिख लो नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूं, इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A is the identity relation, is the identity relation। और वो आइडेंटिटी रिलेशन किससे दिया जाता है बेटा, IA से भी लिखा जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट कैसे होंगे, 1 1 2 2 3 3, वो सिमेट्रिक होगा अगर एक सेट ए में 1 2 और 3 एलिमेंट है। बात समझ आई, क्लियर हुआ ये बात। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है, हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, ये मैं आगे भी आपको बता चुकी हूं। ऑलमोस्ट मैंने रिलेशन के सारे आपको कवर कर दिए हैं कि कितने मेरे पास जो है नंबर ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक हो, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर mn। अगर सेट A टू A ही रिलेशन है तो मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर। सिमेट्रिक का भी लिखवा दिया मैंने आपको कि सिमेट्रिक में आपको पता है कि, और फिर ये भी बता दिए स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी, वो क्या होता है हमेशा, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके बेटा, अब प्लीज आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करो, आस्क मी योर प्रॉब्लम, और तभी मैं टेस्ट लूंगी। एटलीस्ट ये 80 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के करो जिसमें कम से कम 15 क्वेश्चन सेम है, 15 से 20 क्वेश्चन सेम है, तो यानी कितने करने हैं, 60 करने हैं ना। तो ट्राई टू डू दैट क्वेश्चंस। ओके, क्लियर। So we will discuss the other tomorrow. Till then, goodbye and